बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बीफ बोटी बना रहे हैं, बीफ बिहारी बोटी। इसमें बिहारी बोटी बना रहे हो भाई? जी जी। क्या कि बीफ कितना है? आधा किलो? आधा किलो हमने बीफ लिया है। उसमें हमने 4 टीस्पून पपीता डाला है। ये कच्चा पपीता, पक्का पपीता या क्या है? ये कच्चा पपीता भी आप यूज़ कर सकते हैं और पक्का भी कर सकते हैं। छिलके समेत? छिलके समेत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। और उसके बाद हम लेंगे ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट? जी जी, अदरक लहसुन पेस्ट। और उसके बाद हम लेंगे ½ टीस्पून अपना हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट? जी जी। और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला ये और नमक है ½ टीस्पून ये धनिया है, ½ टीस्पून ज़ीरा है, ½ टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून ब्राउन प्याज है और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई और जर्दे का कलर डालेंगे हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डाल लें, इसमें नमक डाल लें, धनिया डाल लें और डाल लें हम इसमें गरम मसाला और ज़ीरा और डाल लें ये सुर्ख मिर्च, जर्दे का कलर, प्याज ब्राउन और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा भाई ये बताओ, मिक्स करके कितनी देर रखना चाहिए इसको? इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा रखना चाहिए। कितना? 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, लोग बहुत गलती क्या करते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं, बहुत बड़ी बोटियाँ बना लेते हैं। इसमें अच्छे से मसाला नहीं लगता। बोटियाँ कितनी छोटी होनी चाहिए? कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसमें मसाला अच्छे से लग जाता है और गलाव भी आ जाता है, सबसे बड़ी बात है। जी जी, छोटी बोटी। बोटी देखिए कितनी छोटी बोटी है, ये देख लें आप। सही है। 2-3 घंटे मसाला लगा के फ्रिज में रखते हैं आप? जी जी, फ्रिज में नहीं। तेल डालते नहीं डालते आप? नहीं, कुछ लोग तो डालते पर हम नहीं डालते। आप नहीं डालते? नहीं, हम नहीं डालते। हम कुकिंग ऑयल डालते हैं इसमें। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही डालेंगे इसमें और हम डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल 50 ग्राम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सलाखों पे गलत लगाते, वो भी बताइए सलाखों पे कैसे लगाना चाहिए? इसमें सलाखों में लगती है बिल्कुल लंबी सी, बिल्कुल ऐसी। और आपको हम सलाखों में लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से लगाई जाती है। चमक आ गई इसके अंदर है। जी माशाल्लाह, आप इसमें शाइनिंग देखें कितना खूबसूरत आ रही है और इस तरीके से आनी चाहिए। सलाखों पे कैसे लगाएंगे भाई? जी वो भी आपको दिखाते हैं। वैसे हम इसको रखना चाहिए से 1 से 1.5 घंटा आपको दिखाना है सलाखों पे लगाने के लिए। तो आपको लगा के दिखा रहे हैं ये किस तरीके से सलाखों में लगाई जाती है। ये देखें, इसको इस तरीके से लेंगे, लंबा करके इसको भरेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से और आपने सबसे बड़ी बात ये गलत लगाते हैं, वो भी दिखाइए गलत कैसे लगाते हैं। गलत कुछ लोग इस तरीके से लगा देते हैं, यूँ लगा देते हैं। हाँ, जैसे हाथ में बोटी है वैसी लगा दी। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हाँ, सही। आप सही कर लें। ये इसको लंबा, ये देखिए किस तरह से इन्होंने लगाई है, पिरोई है इन्होंने, पिरोना है इसको। ये देखें आप, इस तरीके से हम हर साल बीफ बिहारी बोटी कुर्बानी की गोश्त की बनाते हैं। माशाल्लाह से तो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ लोग गोश्त लेके आ जाए, बना के देंगे उनको? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बना के देंगे। तो शाम में ले बकरीद का गोश्त आप बना देंगे? हम इसका वो टाइम रखा हुआ है, दोपहर 1:30 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन। हम बुकिंग करते हैं। उसके बाद 7 से रात को 11:30 बजे तक हम बीफ बिहारी बोटी तैयार करके दे देते हैं। बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको अभी सिकाई करेंगे, देखते हैं आप किस तरीके से हम इसको सिकाई करते हैं। अभी हम इसको दोबारा पलट लेंगे और इसको हल्की आंच पे रखना है हमने। तेज़ तवे पे रखेंगे तो ये जल भी सकती है और कच्ची भी रह सकती है। जितना हल्की आंच पे रखेंगे इसको हम, तो ये सही से पकेगी, अंदर तक गलाव भी आ जाएगा इसमें। कम से कम इसमें पकने में हल्की आंच में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है अच्छे से। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद
दोबारा इसको हमने पलट दिया और आराम से पलटेंगे तो ये सही तरीके से रहेगी। अगर आप आड़ा टेढ़ा पलट देंगे ये तो आगे पीछे हो जाएगी, सही से नहीं सीखेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें आप, ये कलर आना चाहिए, जले भी नहीं बिल्कुल, और ब्राउन सी हो जाए तब आपने इसको उतारना है अंगीठी से। देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रही है, और इस तरीके से कलर आना चाहिए इसका, और बिल्कुल देखें जली भी नहीं। और इसको हम उतारते हैं प्लेट में, देखते हैं कितना सॉफ्ट और नरम है, और आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। आ जाए, ये देखें हम इसको प्लेट में लेके आ गए और आपको दिखाते हैं ये कितना माशाल्लाह नरम है। ये देखें बिल्कुल आसानी से उतर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुर्बानी के गोश्त बनाते हैं, सॉफ्ट होता है, उतरता इतना सख्त होता है कि उतरता नहीं है। इसको देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो रही है, बिल्कुल हलवा हो रही है, बिल्कुल खाने में बहुत अच्छी होगी माशाल्लाह। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। अगर आप इसको हमारे तरीके से बनाने जाएँ तो माशाल्लाह देखें ये कितना अच्छी बनी है, और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो माशाल्लाह हमारे तरीके से आप बनाएँ भी। ओके जी, फाइनली ये बिहारी कबाब, हर एक के अपने जायके होते हैं। ओए होए, इससे अच्छी बात क्या है, मसाला और जूसी सेकंड मीट, और गोश्त का अपना मज़ा है। हलवा नहीं है कि बिल्कुल ये घुल जाए मुँह में, क्यों करना पड़ा, विच इज़ गुड। तो हलवा, ओहो भाई, दैट्स अनदर न्यू थिंग ऑन माय लिस्ट।